गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास विजन पॉइंट। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो आपके फ्लावर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, उस इवेंट के बाद जो इवेंट आता है उस पर हमें डिस्कस करना है। यू नो दैट उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। आप जानते हैं ये इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी इवेंट है और इंपॉर्टेंट इवेंट है। यू नो दैट क्यों? इस आखिरी इवेंट में हमें क्या करना होगा, आइए हम समझेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट और एनिमल में क्या चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के साथ एनिमल्स कैसे न्यूअर प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ साफ है, याद रखिएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। तो जाइगोट के फॉर्मेशन से लेकर यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एंड देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद न्यूअर का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूअर का फॉर्मेशन होगा। यू नो दैट। तो अब हमें ये देखना है कि ये हमारे इवेंट्स जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरह से कंडक्ट होते हैं। हम लोग बेटा डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे इवेंट्स होने हैं, इसमें क्या इवेंट होगा। इनमें जो इवेंट होना आप जानते हो, पहला इवेंट हमने कहा था जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड जाइगोट किस तरह से सस्टेन करेगा, डेवलप करेगा और कमिंग जनरेशन को इंटरकनेक्ट करेगा, इसे समझेंगे। और सेकंड टॉपिक हम लोग क्या समझने वाले हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। हाउ टू जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बनेगा एंड देन एम्ब्रियो न्यूअर किस तरह से बनाएगा। तो तीनों टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये सारे इवेंट्स हमारे कहाँ आएंगे बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ओके, आइए हम लोग फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं, जाइगोट क्या है। आप देखोगे जो आपका बेटा जाइगोट है, यहाँ पे जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं। एक बार आइए थ्रू आउट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप सपोज करो मेल एंड फीमेल हैं, तो मेल की जो गैमेट्स हैं और फीमेल की जो ओवम है, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आप जानते हो n है। ये फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और देन जाइगोट यू नो दैट क्या बनाएगा? जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा एंड देन एम्ब्रियो न्यूअर का फॉर्मेशन करेगा। यहां देखिए एम्ब्रियो न्यूअर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब आप देखोगे यही इवेंट हमें पढ़ना है, तो आप ध्यान से देखो, एकदम सिंपल इवेंट आपको दिखेगा। क्या इवेंट दिखेगा बेटा? यहाँ पे यहाँ हमें जो इवेंट नजर आ रहा है, आप देख रहे हो मेल एंड फीमेल जाइगोट जो है यहाँ पे बने हुए, मेल और फीमेल एक जनरेशन आप देख रहे हो ये। ओके, तो ये आपका जो पहला जनरेशन है, इसका इंटरकनेक्टेड जनरेशन क्या है? जाइगोट, क्योंकि जाइगोट के बाद क्या बनना है? न्यूअर का फॉर्मेशन हो जाना है। ओके, तो आप देखोगे जाइगोट दो जनरेशन को इंटरकनेक्ट करता है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू जनरेशन, तो आपको क्या बताना है? दो जनरेशन को कनेक्ट करने वाला जो इवेंट है वो जाइगोट है। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम लोग लोअर। अब जाइगोट, याद रखिएगा कि जाइगोट किस तरह से डेवलप होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। हम पहले लोअर प्लांट की बात करते हैं, फिर हम हायर एनिमल्स की बात करेंगे, हायर प्लांट्स की बात करेंगे, दोनों की। हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की। जो लोअर प्लांट है आप देखोगे, लोअर प्लांट में क्या होगा? लोअर प्लांट या फंजाई में आप देखोगे कहाँ की हम बात कर रहे हैं? लोअर प्लांट की हम बात कर रहे हैं।
लोअर प्लांट में आप देखोगे कि जाइगोट जैसे बनेगा, जाइगोट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनने के बाद जैसे ही प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगा जाइगोट में, याद रखिएगा यहाँ पे ये जाइगोट रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। मतलब लोअर प्लांट्स का जो जाइगोट है, याद रखिएगा यहाँ पे रेस्टिंग फेज आएगा। क्या आएगा? रेस्टिंग फेज आएगा। ओके, तो रेस्टिंग फेज यहाँ आना मतलब लोअर प्लांट्स के जाइगोट अपनी अनसुटेबल कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, और वो अनसुटेबल कंडीशन जो है वो बाहर ले आएगा। कौन लाएगा? जाइगोट। एंड देन जाइगोट में यू नो दैट ये 2n स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। तो इन्हें n बनाने के लिए यहाँ पे क्या कंडक्ट करना होगा? यहाँ पे मियोसिस कंडक्ट करना होगा। ओके, जैसे ही यहाँ मियोसिस होगा यहाँ हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। कैसे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और हैप्लॉइड स्पोर बनने के बाद ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और न्यू वन का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, ये हमने देखा था जाइगोट रेस्टिंग फेज किस में जाता है, वो किस तरह से न्यू वन का फॉर्मेशन करता है, ये हमने समझा कहाँ पे? लोअर प्लांट्स में। ओके, आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब हायर प्लांट्स और एनिमल में किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एनिमल्स में बात करते हैं, और फिर हम लोग प्लांट में बात कर लेंगे, और आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। एंड देन क्वेश्चन पे डिस्कस होगा, फिर आगे बात होगी नेक्स्ट चैप्टर पे। आइए पहले हम लोग समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें एनिमल में समझना है। बेटा कहाँ समझना है? इन एनिमल। याद रखिएगा एनिमल्स चाहे वो लोअर हो और चाहे हायर हो, आप जानते हो एनिमल में जाइगोट बनने के बाद इमीडिएट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो ह्यूमन बनाएगा। तो बात ये होती है कि जो एनिमल्स है वो जाइगोटिक डेवलपमेंट के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग एनिमल्स की हम बात कर लें तो एनिमल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे आप देखोगे आपको ये 3 टाइप के दिखेंगे। कितने टाइप के दिखेंगे? 3 टाइप के दिखेंगे। पहला ग्रुप जो एनिमल्स का होता है वो होता है ओविपेरस। ओके, ओविपेरस नेम से क्लियर है, ओवी मींस होगा ओम, एक, पेरस मींस लेआउट करना। यहाँ पे सिंपल मीनिंग आएगी, ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो एग लेइंग होंगे। याद रखिएगा क्या होंगे? एग लेइंग होंगे, एग ले करने वाले होंगे। यू नो दैट बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन सब कहाँ आते हैं? सब के सब एग लेइंग होते हैं। ओके, हम सेकंड ग्रुप पे बात करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, एग्जांपल बताया जाएगा आपको। सेकंड ग्रुप पे आते हैं। सेकंड ग्रुप आपका है विविपेरस। विविपेरस पे आप देखोगे, विविपेरस में खास बात क्या है? यहाँ पे विविपेरस में ये यंग वन को बर्थ देते हैं। यंग वन को बर्थ देने वाले लोग हैं। यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ एनिमल होगा जो क्या करेगा? यंग वन को बर्थ देगा। मींस यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द बॉडी होगी। ओके, कहाँ होगी? इनसाइड द बॉडी होगी। यहाँ की हम खास बात क्या कर रहे थे? यहाँ यंग वन का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा। किस तरह होगा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर में है ओविपेरस। आप देखोगे बेटा ओविपेरस की क्या कहानी है, अभी हम बाय एग्जांपल समझाएंगे आपको। पहले तो हम यहाँ से आते हैं। एक लाइन के भी हम एग्जांपल आपको बताए थे, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 तरह के आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं नॉन कैल्केरियस एग का। नॉन कैल्केरियस एग का मतलब यहाँ साफ है
ऐसे एग हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा हेन के एग में आउटर कवरिंग जो है हार्ड होती है, बट ऐसा फिश एंड एम्फीबियन में देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ क्लियर है कि जो एम्फीबियंस हैं इनमें एग बॉडी के बाहर डेवलप होगा, बट एम्फीबियन में कैल्केरियस वॉल नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कैल्केरियस वॉल नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यहाँ पे आपको फिशेस मिल जाएंगे जो फिशेस हैं इनमें भी आप देखोगे क्या नहीं होगा, इनमें भी आउटर वॉल नहीं होगा। सेकंड नंबर पे ये बात कर लेते हैं, ये ऐसे एग्जांपल हो गए एक का डेवलपमेंट एलियन है बट कैल्केरियस वॉल आपको नजर नहीं आएगी, मतलब हेन जैसे अंडे नहीं होंगे। अब कैल्केरियस वॉल क्या है ये बताते हैं आपको। कैल्केरियस एग, कैल्केरियस एग की हम बात करें तो हेन का अंडा बार बार हम लोग कर रहे हैं। जो बर्ड्स होती हैं बेटा, बर्ड्स में आप देखोगे यहाँ पे बर्ड्स के एग में आपने देखा होगा इनसाइड एग है, बाहर की तरफ क्या होता है? सेल, एग सेल होता है। क्या होता है? एग सेल होता है। ओके, जो एग सेल होता है आप देखोगे एग सेल एग को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन याद रखिएगा ये एक बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइज होते हैं, ये बाहर का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये बॉडी के बाहर आएंगे। जो बर्ड है वो एग को हीट प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करने से देखिए ये अपने नरिशमेंट को खुद चेकआउट करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मदर बॉडी से नरिशमेंट टेकआउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के बाहर आ चुका है। बॉडी के बाहर आने की वजह से क्या होगा? बॉडी के बाहर आने की वजह से ये हमने कहा डायरेक्टली नरिशमेंट मदर से नहीं ले रहा है, तो नरिशमेंट न लेने की वजह से इसमें खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि इनका डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, फ्री होगा, इसलिए ओविपेरस कर रहे हैं हम, और डायरेक्टली नरिशमेंट अपने मदर से टेक आउट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लें, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे वो जितने भी बर्ड्स हैं सब की सब क्या होंगी? कैल्केरियस एग प्रोड्यूसिंग बर्ड होंगी, याद रखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम बात कर ले रेप्टाइल्स को, आपने देखा होगा जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सब के सब रेप्टाइल्स में कैल्केरियस एग होता है। ये तो कहानी हो गई कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन कहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पे? कैल्केरियस बॉडी के बाहर हो रहा है। ओके, विदाउट टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम देयर बॉडी, मदर बॉडी। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे थर्ड नंबर, सेकंड नंबर हमारा विविपेरस एग्जांपल देखिए। जितने भी मैमल्स हैं एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा, याद रखिएगा। क्या जो एक्सेप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे हम आपको बताएं मैमल्स का, वो एक्सेप्शन क्या है आपका? एकिडना। एकिडना ऐसा मैमल है जो एग लेइंग होता है, याद रखिएगा। ओके, बाकी सब के सब यंग वन को बर्थ देते हैं। तो मैमल्स की खास बात, यंग वन फर्टिलाइज जाइगोट कहाँ आएगा? यूट्रस वॉल में आएगा, जाइगोट यहाँ आएगा। ओके, एंड देन जाइगोट का डेवलपमेंट यूट्रस बॉडी में होगा, इनसाइड, याद रखिएगा। इनसाइड जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, यंग वन का फॉर्मेशन होगा, तब वो यंग वन की डिलीवरी होगी। मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट जब होगा ये इससे बॉडी के नरिशमेंट लेगा, मदर बॉडी से नरिशमेंट लेगा। विविपेरस की कहानी क्या है? विविपेरस कहानी ये है कि डेवलपमेंट ऑफ यंग वन टेक नरिशमेंट फ्रॉम देयर मदर बॉडी। ओके, तो मदर बॉडी से प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है सब नरिशमेंट लेते हैं, नॉन प्लेसेंटल होगा वो भी लेगा, मदर बॉडी से ही सर्वाइव करेगा। ओके, थर्ड नंबर की हम बात कर लेते हैं। ये थर्ड नंबर पे ओविविपेरस की बात करेंगे। ये क्या कहानी है? आप देखिए ओविविपेरस की जो कहानी है, यहाँ पे
कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे हम आपको बताएं, शार्क आप देखोगे, स्कॉर्पियन देखोगे, इनकी खास बात ये होती है क्या, इनके जो फर्टिलाइज एग होते हैं, फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। अब बात ये आती है फर्टिलाइज एग बॉडी के अंदर लगे बट एक कैल्केरियस होंगे, याद रखिएगा कैसे होंगे, कैल्केरियस होंगे। ओके, अब ये कैल्केरियस है, ये बॉडी से नरिशमेंट नहीं ले पाते, एकदम सिंपल है, फर्टिलाइज एग है, बॉडी के अंदर है, डेवलपमेंट हो रहा है बट बॉडी से नरिशमेंट नहीं ले रहा है। अब ये दोनों लफड़ा हो गया, अभी भी हमने कहा या तो नरिशमेंट लेगा या तो नरिशमेंट नहीं लेगा, बॉडी के बाहर डेवलप होगा, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है और नरिशमेंट नहीं ले रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट विदाउट डायरेक्टली नरिशमेंट जो होगा, बट डिलीवरी यंग वन की ही होगी। जब यंग वन की डिलीवरी होगी, याद रखिएगा विदाउट नरिशमेंट टेकिंग से ओविविपेरस करते हैं, ओवा भी है और यंग वन भी बन रहे हैं। ओके, एनिमल्स में आप देखोगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इन्हीं 3 तरीकों से कंडक्ट होता है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे एनिमल्स की, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में किस तरह से होगा। प्लांट की कहानी हम आपको बताते हैं बेटा, आप देखोगे तो प्लांट में आपको दिखेगा, प्लांट की खास बात ये है कि प्लांट्स में यू नो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम इस प्लांट की पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट में आप आओगे, प्लांट का देखोगे तो प्लांट की कहानियां, खास बात क्या आपको दिख जाएगा, एकदम सिंपल इवेंट है प्लांट का, क्या प्लांट में फ्लावर जो है यू नो दैट फ्लावर कहाँ पे है, ये देखिए पिस्टिल है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, इनसाइड ओव्यूल है, स्टिग्मा है, सेपल पेटल्स हैं। खास बात ये है फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखोगे जितने भी एसेसरी पार्ट हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेन, और एसेसरी पार्ट कम पाना विद सम नेसेसरी स्टेमेन भी दिख जाएगा। आप देखोगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इसके अननेसेसरी पार्ट हैं ये सब फॉल ऑफ हो जाएंगे। जब ये फॉल ऑफ हो जाएंगे, स्टिग्मा स्टाइल भी गिर जाएगी, रिमेनिंग पार्ट आपको दिखेगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है, याद रखिएगा। तो ये जो आप ओव्यूल देखते हो, ओव्यूल कहाँ दिखता है, ओवरी के इनसाइड, एंड आउटसाइड ओवरी दिखती है। ओके, तो ओवरी है, ये ओवरी वॉल है बाहर, ओवरी वॉल है। अब आप देखिएगा ओव्यूल, ओवरी, ओवरी वॉल, इन तीनों की कहानी क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद कांड में आप देखोगे ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर देता है। इसका फॉर्मेशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक द सीड, ओव्यूल मेक द सीड। ओके, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी मेक द फ्रूट, ओवरी फ्रूट बना देगी, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बना देगी, ये ओवरी वॉल है, तो फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। जो तो आप ध्यान देखोगे, जैसे आप मान लो आप पी का सीड देख रहे हो, फ्रूट देख रहे हो, आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आउटर वॉल क्या हो गया, आउटर वॉल आप देखोगे तो आपको पेरिकार्प दिखेगा। ओके, इनसाइड आप देखोगे आपको सीड नजर आएगा। तो फ्रूट वॉल पेरिकार्प है, सीड है। ओके, सम टाइम ये पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाता है 3 लेयर्स में। तो लेयर्स कौन सी है हम आपको बता देते हैं। आप देखो इसे मैंगो का आप देख रहे हो, इनसाइड सीड है, सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, आप जानते हो यहाँ पे। तो देखिए ये आउटर एपिकार्प, मेसोकार्प, मेसोकार्प में एंडोकार्प,
एंडोकार्ड ये सीड है, इनसाइड सिंगल सीडेड मैंगो तो आप जानते हो। तो आप ध्यान दें यहाँ पे एकदम सिंपल सी कहानी है, जो मैच्योरिटी के बाद फ्लावर था वो फ्रूट बन जाएगा। मैक्सिमम जो है फ्रूट में 3 बॉल होती हैं, आप जानते हैं, इससे नहीं हो सकता है। एपिकार्ड, मेसोकार्ड, एंडोकार्ड, ये तीनों मिलाकर के क्या बना देंगे, पेरिकार्ड। क्या बना देंगे, पेरिकार्ड। ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका था, बेसिक कंसेप्ट थे, इसमें याद रखिएगा बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इस फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पे डिस्कस किया है। ओके, फर्स्ट चैप्टर के आपको जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। एंड इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको साइट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कमिंग लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर, क्योंकि अब आपका रियल बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं उसको जो ये प्रोडक्शन का आप जानते हो, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो है सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ओके।